बहू, ये मनोज अभी तक आया क्यों नहीं? बस अभी आते ही होंगे माँ जी। यहाँ शहर में लोग आधी आधी रात तक काम में लगे रहते हैं। गांव में अच्छा है, सांझ होते ही सब अपने अपने घर आ जाते हैं। हर कोई दो पल सुकून से अपने परिवार के साथ बैठते हैं। लेकिन यहाँ शहर में तो बस पूछो ही मत, सुबह उठते ही भागम भाग शुरू हो जाती है। हाँ माँ जी, आप सही कह रही हैं। शहर की जिंदगी में सिवाय भागम भाग के और कुछ नहीं है। मुझे भी गांव में ही अच्छा लगता है, लेकिन अब उनकी नौकरी भी तो यहाँ है। ऐसे में मुझे भी जैसे तैसे मन मारकर यहाँ ही रहना पड़ता है। और वैसे भी ये भी कई बार मुझसे आपके साथ ही गांव में रहने की बात करते हैं। बात तो सही है बेटा, जहाँ के इंसान को वहीं अच्छा लगता है। गांव की मिट्टी में अपनेपन का आभास होता है, जबकि शहर में ऐसा कुछ नहीं है। ये लीजिए माँ जी, आ गए आपके बेटे। हाँ हाँ, इधर इधर, यहाँ यहाँ, बस थोड़ा थोड़ा पीछे लो। बस बस बस। बेटा मनोज, ये किसकी अलमारी उठा लाया? अपनी है माँ, और किसकी होगी। आपके कमरे में अलमारी नहीं है ना, तो ये मैंने आपके लिए खरीदी है। इसमें आप अपने कपड़े और सारा जरूरी सामान रखना। पर बेटा, इसकी क्या जरूरत है? और वैसे भी मैं यहाँ कितने दिन रुकूंगी? हफ्ते भर का बोलकर आई थी। एक दिन भी ऊपर हो गया तो तेरे बाबूजी फोन लगा लगा कर मेरी नाक में दम कर देंगे। इससे तो अच्छा इस अलमारी को तुम अपने रूम में ही रखवा लो। ठीक है माँ, जैसा आप कहें। पर बेटा, देखने में तो ये पुरानी सी लग रही है। तू देखकर तो लाता। दुकानदार ने तुझे पुरानी अलमारी ही दे दी। अरे माँ, क्या तुम भी। ये पुरानी ही है। मैं इसे एक एंटीक शॉप से खरीद कर लाया हूँ। ये सागवान की लकड़ी से बनी एक खास अलमारी है। जरूर इसका इस्तेमाल किसी राजा महाराजा ने किया होगा। देखिए ना, ये आज भी वैसी की वैसी ही है। पर बेटा, जब नई मिलती है तो पुरानी की क्या जरूरत? मेरे कहने का मतलब है कि हमें ऐसी कोई भी पुरानी चीज खरीदकर घर में नहीं रखनी चाहिए। ये अच्छा शगुन नहीं होता है बेटा। अब ठीक है माँ, आज के जमाने में इन सब बातों को भला कौन मानता है। कोई माने या न माने, लेकिन मैं तो मानती हूँ। और वैसे भी ये जमाना नया हो या पुराना, ऐसी चीजें अपना असर नहीं छोड़ती। सुनिए जी, मेरे ख्याल से माँ जी ठीक ही कह रही है। हमें यूं ही बिना सोचे समझे किसी और की इस्तेमाल की हुई चीज को अपने घर पर नहीं रखना चाहिए। अरे क्या तुम लोग यूं बच्चों जैसी बातें कर रहे हो। ये बस एक अलमारी ही तो है। और अब जब मैं ले ही आया हूँ, तो मैं इसे दुकानदार के पास ले जाकर फिर से ये तो नहीं कह सकता ना कि मेरी माँ और पत्नी शकुन अपशकुन में विश्वास करती है। तो भैया, तुम ये अलमारी वापस कर लो। अच्छा जी, एक काम करते हैं, अभी के लिए ये अलमारी हम रख लेते हैं। फिर कोई उचित खरीदार देखकर आप इसे ठिकाने लगा दीजिएगा। ठीक है, ऐसा ही करेंगे। अरे सोनम, सुनो जरा। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। कान के बूंदे। अरे वाह, कान के बूंदे! ये तो बहुत ही सुंदर है जी। ये आपको कहाँ मिल गए? ये भी मैं उसी एंटीक शॉप से लाया था, लेकिन अलमारी की ऊहापोह में मैं तुम्हें देना ही भूल गया। अब जल्दी से तुम इन्हें पहनकर बताओ कि ये तुम्हें सूट करते हैं या नहीं। अरे क्या आप भी! मैं अभी इन्हें इसी अलमारी में रख देती हूँ, कल सुबह पहन लूंगी। वैसे भी अभी रात बहुत हो चुकी है। माँ जी, ये लीजिए चाय। माँ जी, आपको पता है ये मेरे लिए बहुत ही सुंदर कान के बूंदे लाए हैं। अच्छा, मुझे भी दिखा जरा। वो जो कल अलमारी आई है ना, उसी में रखे हैं। मैं अभी लेकर आती हूँ। हे भगवान, वो बूंदे कहाँ चले गए? कल रात मैंने इसी में तो रखे थे। क्या हुआ? कहाँ है बूंदे? पता नहीं माँ जी, अलमारी में तो नहीं है। जबकि जबकि मैंने कल रात इसी में रखे थे।
हो सकता है तू रखकर भूल गई होगी। नहीं माँ जी, मैंने वहीं रखे थे, मुझे अच्छे से याद है। ये भी तो हो सकता है कि सुबह देखने के लिए मनोज ने निकाल लिए हो और फिर उसी ने कहीं गलती से रख दिए हो। हाँ माँ जी, ऐसा हो सकता है। ऐसे भी कई बार ये अपनी चीजें भूल जाते हैं। अब क्या बताऊं बहू, ये इनकी खानदानी आदत है। इसके बाबूजी की इस आदत से तो मैं आज तक परेशान रहती हूँ। एक बार तो मनोज को मेला दिखाने ले गए थे और उसे मेले में ही भूल आए थे। सुनिए जी, आपने मुझे वो बूंदे लाकर दिए थे ना, वो मुझे मिल नहीं रहे। तो क्या आपने उन्हें अलमारी में से निकाले थे? नहीं निकाले भाग्यवान, भला मैं तुम्हारे बूंदों का क्या करूँगा। अच्छा सुनो, ये पैसे जरा संभाल कर रख दो, सुबह मुझे वापस दे देना। एक काम करो, इन्हें तुम अलमारी में ही रख दो, ऑफिस जाते समय मैं इसी में से निकाल लूंगा। ठीक है जी। ओ माँ, पैसे कहाँ गए? मैंने तो यहीं रखे थे। सुनिए जी, अलमारी में पैसे नहीं हैं। नहीं है मतलब? ये चल क्या रहा है सोनम? कल तुम कह रही थी बूंदे घूम गए, आज कह रही हो पैसे नहीं मिल रहे। मैं सच कह रही हूँ जी, कल मैंने आपके सामने ही तो पैसे यहाँ रखे थे, इसी अलमारी में। हाँ सोनम, बात तो सही कह रही है। कल इसने मेरे सामने ही तो यहाँ पैसे रखे थे, फिर भला रात भर में पैसे कहाँ जा सकते हैं। मैं तो कहती हूँ जी, वो न हो इस अलमारी में ही कुछ न कुछ गड़बड़ है। मुझे कल रात को इसमें से खटखट की आवाजें भी आ रही थी। पहले तो मुझे लगा कि आपने अलमारी खोली होगी, लेकिन आप तो उस वक्त सो रहे थे। अच्छा ये बताओ, तुमने वो बूंदे कहाँ रखे थे? मुझे अच्छे से याद है जी, मैंने वो बूंदे इसी अलमारी में रखे थे। देख बेटा मनोज, तू मेरी बात मान या मत मान, लेकिन ये अलमारी मुझे शुरू से ही मनहूस लग रही है। भले तुझे अच्छा न लगे, लेकिन मेरी मान तो तू इस अलमारी को अभी के अभी इस वक्त घर से बाहर निकाल दे। नहीं तो अभी तो सिर्फ 2 दिन में 2 चीजें गायब हुई है, आगे पता नहीं क्या क्या गायब हो सकता है। चलो ठीक है, जब तुम लोगों ने इसे घर में ना रखने का फैसला कर ही लिया है, तो मैं इसे अभी बाहर रखवा देता हूँ। आखिर तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। चलो अच्छा है, उस मनहूस अलमारी से तो छुटकारा मिला। वो तो ठीक है माँ जी, लेकिन मुझे तो रह रहकर उन बूंदों और पैसों की आ रही है। आखिर वो पैसे और बूंदे कहाँ जा सकते हैं? मुझे अच्छे से याद है माँ जी, पहले दिन उस अलमारी में मैंने बूंदे रखे थे, फिर अगले दिन में मैंने उसमें पैसे रखे। भला ये अलमारी 2 दिन में 2 कीमती सामान कैसे गायब कर सकती है? होती है बहू, होती है। कई पुरानी चीजें बहुत नकारात्मक होती है। ये इंसान का तब तक पीछा नहीं छोड़ती जब तक कि वो इंसान पूरी तरह से बर्बाद नहीं हो जाता। खैर, ये तो अच्छा ही हुआ कि समय रहते मनोज ये अलमारी छोड़ने को राजी हो गया, वरना पता नहीं क्या होता। एक बार अपने गांव में भी ऐसा ही हुआ था। अच्छा, क्या हुआ था माँ जी? अरे, वो अपने गांव में मुंशी जी नहीं है, उनका सबसे बड़ा बेटा मदन, जो अब चुपचाप होकर दिन दिन भर आंगन में पागलों की तरह बैठा रहता है, वो पहले ऐसा नहीं था बहू। अच्छा, तुझे पता है, आज से करीब 20 साल पहले की बात है, वो कहीं से एक पुरानी कार ले आया। उस जमाने में ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि तब वहाँ लोगों के पास तो साइकिल तक नहीं होती थी। इस बात पर मुंशी जी का परिवार बहुत खुश हुआ।
पहले तो कुछ दिनों तक सब लोग उस गाड़ी में खुशी खुशी घुमा फिरा करते, लेकिन जल्द ही उस गाड़ी ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। क्या मतलब? कहते हैं वो गाड़ी एक बार स्टार्ट होने के बाद अपनी मर्जी से चलने लगती थी। कहने का मतलब ये है कि उसे चलाने वाला कुछ दूर तक तो होश में रहता और फिर थोड़ी देर बाद उसे पता ही नहीं रहता कि उसे कहाँ जाना है, और वो गाड़ी अपनी मर्जी से सवारी को ले जाती है। माँ जी, ये तो बहुत ही डरावनी बात है। और नहीं तो क्या। और तुझे पता है, एक बार उस गाड़ी से ऐसी दुर्घटना हुई जिससे मदन की जान जाते जाते बची। वो तो गनीमत है कि गुरुजी ने समय पर शांति पूजा करा दी, नहीं तो मुंशी जी का परिवार ही उजड़ जाता। माँ जी, मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम गुरुजी को बुलाकर एक बार इस अलमारी की जांच पड़ताल कराएं। हो सकता है कि इससे हमें उन रुपयों और कान के बूंदों का पता चल जाए। हाँ बहू, मैं भी ऐसा ही सोच रही हूँ। और देखना, योग भी कितना अच्छा है। अभी गुरुजी भी शहर में आए हुए हैं, उनके किसी जजमान के यहाँ। देख, हुआ तो कल ही मैं उन्हें यहाँ ले आऊंगी। लेकिन तू ये बात मनोज को मत बताना, खामखा हमारी हंसी उड़ाएगा। हाँ हाँ, ठीक है माँ जी, नहीं बताऊंगी। अजी सुनिए, जल्दी उठिए, ये देखिए। ये, ये क्या हुआ भाग्यवान? आखिर ये अलमारी यहाँ कैसे आई? क्या हुआ बहू, सुबह सुबह इतना शोर क्यों? हे भगवान, आखिर ये अलमारी यहाँ कैसे आई? माँ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मनोज, आज तू ऑफिस मत जाना, मैं बस अभी आती हूँ। लेकिन माँ, आप कहाँ जा रही हैं? मैंने कहा ना, मैं बस अभी आती हूँ। सुनिए जी, मुझे तो बहुत ही डर लग रहा है। भाग्यवान, मेरा हाल भी तुम्हारे जैसा ही है। आखिर इतनी भारी अलमारी अपने आप अंदर कैसे आ सकती है? अब तो हमें इस मुसीबत से सिर्फ माँ ही बचा सकती है। आइए गुरुजी, ये रही वो मुसीबत। इसी की वजह से हम लोग 3 दिन से परेशान हो रहे हैं। शांत हो जाओ, जरा मुझे देखने दो। ओह, तो ये बात है। अभी तेरा इलाज कर देता हूँ। तो बहन, अब तुम्हारे घर से मुसीबत सदा सदा के लिए दूर हो गई। लेकिन गुरुजी, आखिर ये मुसीबत थी क्या? हमें तो कुछ समझ नहीं आया। असल में बेटा, इस अलमारी का मालिक एक बहुत ही लालची सेठ था। वो इतना लालची था कि उसने अपने लोभ के चलते विवाह तक नहीं किया था। लेकिन जब उसका अंत समय आया, तब उसके नौकरों ने उसके जीवन भर की कमाई को लूट लिया, और इसी वजह से उसकी आत्मा को मरने के बाद भी मुक्ति नहीं मिली। लिहाजा वो भूत बनकर अलमारी में कैद हो गया, और फिर अनजाने में इस अलमारी को तुम अपने घर ले आए। बहुत अच्छा है बेटा कि हमने समय रहते इस अलमारी को ठिकाने लगा दिया, नहीं तो इस अलमारी का भूत ना जाने कितने लोगों को अपना शिकार बनाता। इसीलिए कहा गया है, अति सर्वत्र वर्जयेत, अर्थात किसी भी चीज की अति नुकसानदायक होती है। हमें इससे बचना चाहिए। धन्यवाद गुरुजी, अब मुझे अच्छे से सबक मिल गया है। आज के बाद मैं अपने घर में कभी कोई पुराना सामान नहीं लाऊंगा।